मैनेजमेंट पढ़ के क्या भूल गए कल प्राण प्रतिष्ठा में? कौन डीजे पे नाचा था वहां बाहर, जो डीजे लगे थे उन पे? कोई नहीं नाचा? क्या तू खूब नाचा? खूब नाचा? कौन कौन नाचा भाई? किसने किसने डांस किया वहां पे? हाँ, सब जगह तो चल रहे थे। जगदीश मंदिर गए थे? गुड आफ्टरनून। चलो अच्छा भाई, आज बाहर निकलो। मैनेजमेंट हो गया। अभी आज अपना लास्ट टॉपिक है एंटरप्रेन्योर, है ना? तो अपन एंटरप्रेन्योर पढ़ेंगे भाई। क्या होता है भाई? राम राम। क्या होता है एंटरप्रेन्योर? जो न्यू आइडिया लेगा वही एंटरप्रेन्योर होगा क्या? नए नए तरीके खोजेगा वो एंटरप्रेन्योर होगा? तुमको क्या लगता है भाई, एंटरप्रेन्योर कौन है? हाँ, पहले तुम के साथ चेंज हो जाता है, जो डिमांड होती है ना, अभी लोगों ने ये डिमांड है, ये चीज चाहिए, तो उन्होंने वो बेच दिया, फिर डिमांड चेंज हो गई, तो वो उसके आगे शिफ्ट हो गए, ना कि मैं पानी बेचूंगा। तो बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस हुआ? बिजनेसमैन हो सकता है क्या करेगा? पर्टिकुलर एक ही डिमांड तो एंटरप्रेन्योर क्या करेगा? बार बार चेंज होता रहेगा। चेंज करते रहते हैं। अच्छा, तुमको भी ये लगता है कि भाई? बिजनेस में व्यवसायी हो गया ना, बिजनेस में। हाँ। एंटरप्रेन्योर तो नहीं हुआ ना, व्यवसायी। देखो, सबसे पहले तो ध्यान रखना, ये क्या है? फ्रेंच वर्ड है। और किसका था भाई फ्रेंच वर्ड? हाँ, मैनेज का ना? क्या था भाई? मिनेज। मिनेज, है ना? इसका भी क्या है? एंटरप्रेन्योर, एंट्रीप्रेंडरी। ये वर्ड है भाई, फ्रेंच वर्ड, है ना? और इसका मतलब होता है टू डू समथिंग। या टू अंडरटेक समथिंग। गुड आफ्टरनून। अब क्या समझ में आया इससे? टू डू समथिंग या टू अंडरटेक समथिंग। देखो, एंटरप्रेन्योर होगा ना, वो क्या करेगा? कोई भी इनपुट अपने अंडर लेगा, उसमें प्रोसेसिंग करो चाहे कुछ ही करो, उसको एक प्रॉफिट सीकिंग माइंड से उसको आगे बेचेगा। समझ आया? कुछ अंडरटेक लिया अपने अंडर, और उसको फिर उसने आगे बेच दिया। मतलब अपने स्वामित्व में उस चीज को लेगा, अपने अंडरटेक लेगा, खरीदेगा उसको। ठीक है, चाहे कोई गुड्स हो कोई सर्विस हो। बिजनेसमैन में ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अपने अंडरटेक ले उसको। हो सकता है वो सीधा का सीधा अगले के हाथ ही बेच दे ना, वो भी तो एक बिजनेस है। पर ये क्या करेगा? कोई भी गुड सर्विस को अपने अंडरटेक लेगा और उसको प्रॉफिट सीकिंग के लिए आगे दूसरे को देगा। ठीक है, तो वो क्या होगा? एंटरप्रेन्योर होगा। अब देखो, कोई चीज जब अपने अंडर लेगा उसमें रिस्क होगा ना, तो ये क्या होगा? मॉडरेट टू हाई रिस्क टेकर होगा। ठीक है, रिस्क टेकिंग अच्छी होगी इसकी। और ये अंडरटेक लेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है,
इसलिए अपन ने कहा कि ये फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योरी से बना, इसका मतलब कुछ करना या कुछ अंडरटेक, अपने अंडरटेक लेना। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन लिख लो एंटरप्रेन्योर की। सर आपने तो कहा था कोर्स पूरा हो जाएगा, कब होगा? आज हो जाएगा भाई। ठीक है, क्या वही दे देंगे, इनसे कह देना, है ना। चलो लिखो भाई। ए पर्सन who buys who buys who buys factors services at certain prices with a view with a view to selling its product at uncertain prices समझ में आई बात? कि इनपुट क्या लेगा, खरीदेगा सर्टेन प्राइस पे, और उनको उसके प्रोडक्ट होगा उसको बेचेगा अनसर्टेन प्राइस पे। अनसर्टेनिटी है इसलिए रिस्क है। ठीक है, अब मैनेजर और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस होगा भाई? कोई मैनेजर है और एक एंटरप्रेन्योर है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? मैनेजर में कोई रिस्क है क्या? नहीं है ना। अब एंटरप्रेन्योर अपना ऑर्गेनाइजेशन खुद बनाएगा, ठीक है, तो उसमें रूल रेगुलेशन होंगे, वो एंटरप्रेन्योर के खुद के होंगे, जबकि मैनेजर एक पहले से एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, इसलिए वो उनके रूल रेगुलेशंस पे काम करेगा। यही होगा। मैनेजर की एक फिक्स सैलरी होगी, कोई रिस्क नहीं है। ये क्या होगा? प्रॉफिट सीकिंग होगा और मॉडरेट रिस्क टेकर होगा। समझ आ गई बात? तो दोनों में डिफरेंस अगर अपने को जानना तो ये डिफरेंस हो सकता है ना, एक एंटरप्रेन्योर और एक मैनेजर में। एंटरप्रेन्योर अपना खुद एस्टेब्लिश करेगा जो भी करना है, ठीक है, वो कोई सर्टेन प्राइस पे इनपुट लेगा, उसको अनसर्टेन प्राइस पे बेचेगा। ठीक है, चलो ये एंटरप्रेन्योर हो गया भाई। एक बात लिख लो भाई, नोट करके लिखना, एंटरप्रेन्योर, नोट कर लेना, एंटरप्रेन्योर as social parasite, entrepreneur as social parasite according to कार्ल मार्क्स। अब क्वेश्चन ये आएगा कि भाई किसके अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर है वो एक सोशल पैरासाइट है, तो अपन क्या कह देंगे? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को कौन कौन जानता है भाई? किसने किसने नाम सुना कार्ल मार्क्स का? इसने इकोनॉमिक्स को क्या बोला था कार्ल मार्क्स ने? साइंस ऑफ वेल्थ। हाँ, क्या बोला था? कि अमीरों का विज्ञान है ये। ठीक है, ये बोला था कार्ल मार्क्स ने। और इसने एंटरप्रेन्योर को क्या बोला? कि ये सोशल पैरासाइट है। तो कार्ल मार्क्स किसका जनक है भाई? कम्युनिज्म का जनक है। कम्युनिज्म जानते हो ना, तो वो कार्ल मार्क्स उसका जनक है, कम्युनिज्म का। कम्युनिस्ट जैसे नहीं होती अपने कम्युनिस्ट पार्टी है ना, तो वैसे कम्युनिज्म एक अवधारणा है, जैसे सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, ठीक है, और डेमोक्रेसी, ये सारी क्या है? अवधारणा है किस चीज की?
इसमें क्या होता है भाई, कम्युनिज्म का क्या कंसेप्ट है? कट्टरपंथी है, मतलब कैपिटलिस्टिक के उल्टे है। जैसे वेस्टर्न सारी सोसाइटीज है ना, वो कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज है। कैपिटलिस्टिक का मतलब जो इकोनॉमिक पावर है वो देश को रन करती है, ठीक है। जबकि सोशलिज्म या इसका कम्युनिज्म का कंसेप्ट ये है कि इसमें जो सबके पास इकोनॉमी, सबके पास डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, कि भाई ऐसे नहीं कि भाई 5% लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है और नीचे पैसा नहीं है, ठीक है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज किसकी कंसेप्ट है? इनका, कम्युनिज्म का। और जो अपन सोशलिज्म कम्युनिज्म से बाद में आया, जैसे सबसे पहले कम्युनिज्म चाइना में आया, ठीक है, कार्ल मार्क्स था वहां पे। तो उसके बाद में सोशलिज्म आया रसिया के अंदर। कौन लेके आया भाई? लेनिन। लेनिन नाम सुना क्या? ठीक है, कोई नहीं। लेनिनवाद भी बोलते हैं उसको, फिर सोशलिज्म। उसने कार्ल मार्क्स को थोड़ा और लिबरल कर दिया। कार्ल मार्क्स तो बहुत ज्यादा कट्टर था, ठीक है, तो उसको थोड़ा लिबरल कर दिया लेनिन ने, जो फिर रसिया में जो आया ना, लेनिनवाद जिसको बोला, ठीक है, जिसको सोशलिज्म बोला, कि सोशलिज्म लेनिनवाद, ठीक है। इसने भी, कार्ल मार्क्स ने इसको क्या कह दिया कि क्या है ये? एंटरप्रेन्योर क्या है? सोशल पैरासाइट, ठीक है, सोसाइटी का रस चूसने वाला है। इसका क्लासिफिकेशन देखो भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। इनका 3 है ना? इनोवेटिव, फैबियन एंड ड्रोन। आगे एंटरप्रेन्योर लिख लेना भाई। हाँ, टेस्ट में पूरा कोर्स आएगा भाई। नाम से पता चल रहा है इनोवेटिव होगा, वो क्या करेगा भाई? कोई भी नया आइडिया, न्यू होना चाहिए। देखो, इनोवेशन में क्या होता है, न्यूनेस बहुत जरूरी है। तो नए आइडिया पे जो काम करे वो क्या कहलाएगा? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कहलाएगा, ठीक है। और फैबियन क्या होता है भाई? फैबियन नाम से ही पता चल रहा है, फैबियन डरना, डरेगा, है ना, डर लगेगा उसको रिस्क लेने में, ठीक है। इसलिए पहले से कोई आइडिया, एस्टेब्लिश्ड आइडिया है, उसके ऊपर काम करेगा, ठीक है। और ये ड्रोन का मतलब होता है ट्रेडिशनल या ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, जो प्रचलित है उसी एंटरप्रेन्योर पे काम करेगा, ठीक है। तो इनका एक एक लिख लो। इनोवेटिव में लिखो भाई, ओपनिंग ए न्यू मार्केट्स and creating new organizations. Opening a new markets, opening a new markets, opening a new markets and creating new organizations, and creating new organizations. चलो आगे फैबियन में लिखो भाई, entrepreneurs that are entrepreneurs that are entrepreneurs that are very much skeptical
very much skeptical in their approach, very much skeptical in their approach. skeptical जानते हो ना, अपन ने पढ़ा भी था skeptical कौन था भाई, कौन सा अडोप्टिंग कैटेगरी स्केप्टिकल थी, क्या नाम था उसका? कॉशियस और स्केप्टिकल कौन थे भाई? अडोप्टर कैटेगरी याद है क्या, कितनी थी? 5 थी। कौन कौन सी थी? इनोवेटर्स, उसके बाद अर्ली मेजोरिटी, लेट में, पहले अर्ली 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 अडोप्टर्स, इनोवेटर्स, अर्ली अडोप्टर्स, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी और लैगार्ड्स। तो लेट मेजोरिटी का क्या नाम था? स्केप्टिकल और कॉशियस। ठीक है, चलो। skeptical in their approach in adopting or skeptical in their approach in adopting or innovating, in adopting, skeptical in their approach in adopting or innovating, skeptical in their approach, skeptical in their approach in adopting or innovating, adopting or innovating new technology in their enterprise। एंटरप्राइज क्या होगी भाई? एक यूनिट होगी ना एंटरप्राइज जो उसने लगाई है। और एंटरप्रेन्योर कौन होगा? एक आदमी होगा ना, एक पर्सन। तो एंटरप्रेन्योर एक आदमी हो गया, ए पर्सन, और एंटरप्राइज क्या है? उसकी लगाई हुई यूनिट, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप ये प्रोसेस होगी, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है। ड्रोन लिखो भाई, ड्रोन एंटरप्रेन्योर। कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स मतलब ओल्ड फैशन, ऑर्थोडॉक्स इन आउटलुक, ठीक है। जो कैसे हो भाई, कैसे हो? कंजर्वेटिव हो या ऑर्थोडॉक्स हो, जो कोई चीज अपना ही नहीं। जैसे एक तो इनोवेटिव हो गया, जो जल्दी से न्यू आइडियाज को अपना लेगा, ठीक है। एक हो गया फैबियन, जो डरेगा अपनाते हुए, ठीक है। और एक ऐसा होगा जो बिल्कुल अपनाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये 3 टाइप हो गए, इनोवेटिव, फैबियन, ड्रोन। एंटरप्रेन्योर कोई अपनाने की जरूरत ही नहीं थी, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि कोई इनोवेटर नहीं है, वो एंटरप्रेन्योर है। इनोवेटर और एंटरप्रेन्योर में अंतर है ना। एंटरप्रेन्योर की मैंने डेफिनेशन क्या लिखवाई है? मैंने तो ये कभी नहीं कहा कि वो एक नया आइडिया पे काम करेगा तभी वो एंटरप्रेन्योर कहलाएगा, ऐसा अपन ने डेफिनेशन में कहा है? कहीं नहीं कहा ना। तो न्यू आइडियाज की जरूरत नहीं है ना एंटरप्रेन्योर को। एंटरप्रेन्योर वो है जो कोई इनपुट कोई सर्टेन प्राइस पे खरीदेगा, उसका प्रोडक्ट वो कोई अनसर्टेन प्राइस पे बेचेगा, वो एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टर क्या क्या हो गए? अगर तुमको ऐसे पूछ ले कि एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टर क्या क्या है, तो क्या कहोगे तुम? रिस्क टेकर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं इतने पे खरीद रहा हूं, इससे प्रॉफिट होगा, हाँ, प्रॉफिट ओरिएंटेड। रिस्क बियरर, ठीक है। लीडर, अपना ऑर्गेनाइजेशन खुद बनाएगा तो लीडर है। और
फ्यूचर ओरिएंटेड है, फ्यूचर देख सकता है, ठीक है, कि आज इसके प्राइस कम है, मैं खरीद रहा हूँ, हो सकता है इसके प्राइस बढ़ेंगे, फ्यूचर का देख के ही करेगा इन्वेस्ट, ठीक है। तो ये कैरेक्टर हो गए ना उसके, न्यूनेस तो कहीं नहीं है उसके कैरेक्टर में। अपन ने तो कहा नहीं कि न्यू चीज पे काम करेगा तो ये एंटरप्रेन्योर कहलाएगा, न्यू पे करेगा तो इनोवेटर कहलाएगा, ठीक है। वो तो अपन कह ही रहे हैं कि इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कौन है, जो नए पे काम करेगा। जो फैबियन कौन है, जो डरेगा नई चीज लाते हुए, ले आएगा पर डर लगेगा, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं लाएगा। समझा की बात? बस तो ये सारे टाइप के हो सकते हैं, सब एंटरप्रेन्योर है। एंटर आजकल वाला एक ड्रोन भी आता है क्यों? कि उन्होंने रेडी खरीदी हम्म, और तो ड्रोन कैसे हुए? नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं ना वो, उन्होंने चक्की ऐसे देखी कि ये जल्दी पीसने वाली है तो वो चेंज भी कर सकते हैं। तो नई टेक्नोलॉजी अगर ले आएंगे तब तो वो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकता है। या अगर उसी चक्की से आज से 10-15 साल पहले जो चक्की चलती थी उसी से पीस रहा है, तब वो फिर कैसा है, ड्रोन है। हाँ हाँ, डर डर के लाया, ले आया पर डर के लाया, मतलब थोड़ा टाइम गुजर गया उसके बाद लेके आया, एकदम आते ही नहीं लेके आया, ठीक है। तो वो कैसा होगा, फैबियन। एकदम नई कोई चीज आई रात ही उसने अपने यहाँ लेके आ गया तो कैसा हो गया, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर हो गया, ठीक है। तो न्यूनेस का कोई चक्कर नहीं है एंटरप्रेन्योर में। अगर न्यूनेस होती तो वो कैसा हो जाता, क्या हो जाता, इनोवेटर हो जाता, एंटरप्रेन्योर नहीं रहता, है ना। चलो एक भाई टाइप्स देखना इसके। पढ़ाई नहीं हो रही कुछ दिनों से, गाइडेंस करो कुछ। लाइब्रेरी में बैठता है क्या? कौन सी में? तो उसमें तो फिर पढ़ाई होनी चाहिए ना लाइब्रेरी में। फ्रीडम है क्या उसमें ज्यादा? अच्छा, मत जाया करो भैया ऐसी जगह जहाँ इतनी फ्रीडम हो तुमको, ठीक है, मोटिवेशन अपने आप आएगा। चलो लिखो भाई, इसके लिए तेरे को अलग सेशन लेना पड़ेगा मोटिवेशन के लिए। इंट्राप्रेन्योर होता है एक अल्ट्रा होता है ना, और क्या होता है भाई अल्ट्रा? हाँ, अल्ट्रा से और कुछ आता है क्या? हाँ, क्या आता है, क्या आता है? सैमसंग अल्ट्रा है ना। तूने क्या सोचा भाई? लाइब्रेरी में भी नहीं होती। एक देखो, इंट्राप्रेन्योर होता है, एक अल्ट्राप्रेन्योर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इंट्राप्रेन्योर कौन होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी नई चीज लेके आने के लिए जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है, इंट्राप्रेन्योर। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी वो कर रहा है, कोई इनोवेशन क्रिएट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, इंट्राप्रेन्योर। तो अगर विद इन ऑर्गेनाइजेशन कोई काम कर रहा है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, इंट्राप्रेन्योर। तो लिख लो इंट्राप्रेन्योर लिखो। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल who takes the responsibility, individual who takes the responsibility individual who takes the responsibility
of creating innovation, of creating innovation of any kind, of any kind from within the organization, of any kind from within the organization. ठीक है, ये हो गया इंट्राप्रेन्योर। अल्ट्राप्रेन्योर का मतलब होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा है, उसमें डिफरेंट माइंडसेट से काम कर रहा है, वो एक डर्रे पे नहीं चल रहा। ठीक है, वो जहां उसको जरूरत पड़ रही है उस हिसाब से वो अपना माइंडसेट यूज कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइंडसेट, तो वो क्या कराएगा, अल्ट्राप्रेन्योर कहलाएगा। ठीक है, तो अल्ट्राप्रेन्योर लिखो भाई। individual who needs to have different mindset, individual who needs to have different mindset, who needs to have different mindset about establishing and operating a company, establishing और ऑपरेटिंग एक कंपनी, वो क्या कहलाएगा, अल्ट्राप्रेन्योर की। वो हर उस एस्पेक्ट पे काम करेगा। एक तो ये हो गया एक इंडिविजुअल जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन में वो नया इनोवेशन लेके आ गया, तो वो क्या कहलाया, इंट्राप्रेन्योर कहलाया। एक ऐसा आदमी था जिसने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, उसके लिए जो भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे एक ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने के लिए, उस पे काम किया, तो वो क्या कहलाया, अल्ट्राप्रेन्योर कहलाया। ठीक है, तो ये इनमें दोनों में अंतर है। ठीक है, चलो एक होता है मोबाइल एंटरप्रेन्योर। मोबाइल एंटरप्रेन्योर प्रीन्योर, ठीक है। मोबाइल एंटरप्रेन्योर क्या होगा भाई, शिफ्ट हो जाए, हाँ, कि भाई उसने एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की, ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, जब वो एकदम ऊपर तक पहुंच गई वो ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ के वो क्या चला गया, दूसरी जगह चला गया, तो वो क्या कहलाएगा, मोबाइल एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। तो कौन मानते हो, किसको मानते हो भाई, फादर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन इंडिया कौन है, हाँ, टेलीफोन का जनक किसे कहते हैं भारत में, किसको, टेलीकम्युनिकेशन की रिवॉल्यूशन कौन लेके आया भारत में, जैसे हरित क्रांति कौन लेके आया, MS स्वामीनाथन। वैसे टेलीकम्युनिकेशन की रिवॉल्यूशन लेके आए सैम पित्रोदा, है ना। तो रिवॉल्यूशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन इंडिया कौन लेके आया, सैम पित्रोदा। वो क्या है, मोबाइल एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, कैसे अभी अपन देखेंगे। लिखो भाई, मोबाइल एंटरप्रेन्योर क्या होता है, लिखो, एंटरप्रेन्योर lives एंटरप्रेन्योर लिव्स मतलब छोड़ना, ठीक है, LEAVES, lives, एंटरप्रेन्योर leaves the venture when leaves the venture
वेंचर, वेंचर क्या होता है भाई? हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप जिसको अपन क्या वेंचर बोल सकते हैं, या नया कोई काम है जिसको उसने शुरू किया है वो उसके लिए वेंचर है ना। तो वेंचर व्हेन इट रीचेस when it reaches when it reaches when it reaches the final stage of final stage when it reaches final stage of the venture of the venture creation of the venture creation final stage of venture creation and looks for new opportunity and looks for new opportunity lives for looks for new opportunity। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लो भाई, सैम पित्रोदा, who revolun who revolutionized who revolutionized telecommunication in India, telecommunication in India। एक होता है मैनेजरियल एंटरप्रेन्योर और एक होता है एम्पायर बिल्डर। नाम लिख लो, नाम से पता लग जाएंगे। टाटा, ये क्या है भाई? एम्पायर बिल्डर। ठीक है, एक एम्पायर बिल्डर कौन होगा? जैसे मैनेजरियल होगा ना, वो क्या करेगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता रहेगा और उसको ऐसे समझेगा कभी ये मेरी जिम्मेदारी है इसको आगे तक लेके जाना, बस उसी उसी एक क्षेत्र में लगा रहेगा। एम्पायर बिल्डर क्या होंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे काम करेंगे। ठीक है, तो वो एम्पायर बिल्डर हो जाएंगे, एम्पायर बनाएंगे अपना। देखिए वही वही मिलेंगे। ठीक है, तो ये दो टाइप के हो गए। अब देखो भाई, फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कौन है? लिखो, सबसे पहले लिख लेना भाई, फादर ऑफ या वर्ड एंटरप्रेन्योर, ऐसे लिखो, द वर्ड एंटरप्रेन्योर, द वर्ड एंटरप्रेन्योर, फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। और द वर्ड एंटरप्रेन्योर वाज गिवन बाय रिचर्ड कैंटिलोन। रिचर्ड कैंटिलोन, हाँ, मोहित मीणा, रिचर्ड कैंटिलोन याद रखना भाई, आर कैंटिलोन लिखा आ सकता है, इसलिए ये याद रखना। और कुछ बचा है क्या? हाँ, ये आएगा सीधा लिखा हुआ कि वर्ड किसने दिया है ना, तो एंटरप्रेन्योर वर्ड किसने दिया? रिचर्ड कैंटिलोन ने दिया। अब इसके कोई इंस्टीट्यूट है दो तीन, वो लिख लो, इंस्टीट्यूट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स है ना,
इन इंडिया? इंस्टीट्यूट्स लिख लो एक बार, फिर नीचे आ जाएंगे उसमें इंस्टीट्यूट लिख लेना ना। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया ऐसे लिख लो, इंस्टीट्यूट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया लिख लो, ठीक है। इंस्टीट्यूट्स लिख लो एक बार। तो सबसे पहले भाई लिखो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, सबसे पहला इंस्टीट्यूट लिखना नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट NIESBUD। हाँ, बिजनेस का BU दोनों ले लिया भैया ना, तो ऐसे याद रखना इसको, BUD, ठीक है। न्यू दिल्ली में अभी, हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, ठीक है। नाम पूरा क्या हो गया इसका? निस्बड, ठीक है। निस्बड कहाँ पे है? दिल्ली में। न्यू दिल्ली में क्या है? निस्बड। चलो एक और लिखो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, EDII, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, EDII। कहाँ पे अभी? अहमदाबाद। हाँ, दिल्ली में हो गया ना, अब अहमदाबाद में आ जाओ। अहमदाबाद में क्या है? EDII, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। EDII कहाँ पे है? अहमदाबाद। एक और लिखो भाई, IIE, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ है? गुवाहाटी में, ठीक है। गुवाहाटी कहाँ भी? आसाम, गुवाहाटी। गुवाहाटी में क्या है? IIE। 3 इंस्टीट्यूट याद करने हैं। पहला कौन सा इंस्टीट्यूट था? निस्बड। निस्बड कहाँ है? न्यू दिल्ली, ठीक है। निस्बड तो न्यू दिल्ली, NE से याद रख लोगे, निस्बड। NE शुरू में जिसके आ गया वो क्या है? न्यू दिल्ली में ही है, ठीक है। दूसरा अपन ने देखा EDII, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कहाँ पे है? अहमदाबाद। गुजरात में ज्यादा होता है ना एंटरप्रेन्योरशिप, इसलिए अपन याद क्या रखेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप जिसके शुरू में आ गया, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो कहाँ है? अहमदाबाद में। उसके बाद ये क्या आया? इसका नाम पूरा क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। जिसके बाद में आया वो कहाँ है? दूर, आसाम, गुवाहाटी में, ठीक है। जिसके शुरू में आ गया वो कहाँ गया? अपने पास में, गुजरात में, ठीक है। तो 3 इंस्टीट्यूट याद रखने भाई। ये कंप्लीट है आपका एंटरप्रेन्योरशिप, बस है। और तो ठीक है। एक अपन ना प्रिंसिपल्स बचे हुए थे ना, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन, 11 होते हैं।
पर इसमें लिखे हुए हैं ना, तो उसमें से कोई समझ में नहीं है, तुमको पढ़ के देखा उनको? क्या करना है? नंबर याद करना है बस। पर इसमें किसी ने बोला था कि वो प्रिंसिपल्स बताओ, उसमें से एक तो मैंने बता दिया था, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, है ना। एक होता है ग्रास रूट, प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट। उसमें क्या होता है भाई? ग्रास रूट की बात भी की थी अपन ने। ग्रास रूट का मतलब क्या होता है? जो दबे है, रूट जैसे दबी हुई है ना, घास की रूट है वो नीचे दबी हुई है, उसका मतलब हो गया। रूरल एरिया का मतलब नहीं है जो सोसाइटी में एकदम एंड पे खड़ा है, हाँ बिल्कुल दबा कुचला है, ठीक है, तो उसका पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट पार्टिसिपेशन। क्या? किसका? जनरल ऑब्जेक्टिव क्या था? नहीं, वो तो मैंने तुमको सिर्फ एग्जांपल बताए थे कि ऑब्जेक्टिव 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? जनरल, फंडामेंटल, फिर जनरल, फिर स्पेसिफिक, हाँ, या वर्किंग ऑब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उनके एग्जांपल बताए थे कि भाई फंडामेंटल क्या होगा, जनरल क्या होगा। तो एक एग्जांपल बताया था कि फंडामेंटल क्या होगा कि भाई ग्रास रूट पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उसके लिए अपन ने जनरल ऑब्जेक्टिव ये बनाया कि अपन क्या करेंगे? पंचायती राज लागू करेंगे। कैसे? सबसे पहले जनरल है ना, फिर फंडामेंटल, हाँ फिर वो, हाँ। तो जनरल मतलब जनरल बात होगी कि पार्टिसिपेशन ऑफ रूरल होना चाहिए, ठीक है, ग्रास रूट पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उसके बाद अपन उस पे आए फंडामेंटल पे, कि फंडामेंटल में अपन ने क्या किया? उनके लिए पंचायती राज बना दिया, और पंचायती राज बना के अपन ने क्या कर दिया? उस पंचायती राज का सही चलता रहे, वो फंड देना है, उसमें चुनाव रेगुलर होते रहे, वो अपन ने बात की थी, है ना। और ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, बोलो? क्या? वो नहीं, वो तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए। प्रिंसिपल ऑफ, उसकी बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। और टॉपिक जो तुमको ऐसे लगता है कि मैंने क्वेश्चन सोल्व किया, मेरे को समझ में नहीं आया, और ये अपन को दोबारा डिस्कस करना है, अपने पास 15-20 मिनट है तो अपन डिस्कस कर सकते हैं। वो बाद में जब तुम खुद कर लोगे ना, उसके बाद करेंगे। एग्जाम से पहले जब तुम्हारा एक बार हो जाएगा ना, जब तुम सारा कोर्स खुद कर चुके होगे, फिर उसके बाद क्लास लगा देंगे, ठीक है। हाँ, उसमें तुमको भी तो ऐसे क्वेश्चन कुछ सोल्व कर लोगे, तुमको अंदाजा हो जाएगा, है ना। चलो बताओ कुछ, सब समझ में आया हुआ है? कुछ तुमने एक्स्ट्रा पढ़ा हो, कुछ चीजें ऐसी लगी हो कि ये हमको नहीं समझ में आया? डेमोन्स्ट्रेशन के प्रिंसिपल 2 हैं क्या? प्रिंसिपल डेमोन्स्ट्रेशन के टाइप है, मेथड और रिजल्ट, हाँ बस। हो गया क्या भाई? तुमने इसके अलावा कुछ जाके देखा ही नहीं है ना, क्वेश्चन सॉल्व किया नहीं अलग से? डिफ्यूजन अडॉप्शन प्रोसेस, हाँ क्या थी भाई? डिफ्यूजन अडॉप्शन प्रोसेस क्या थी? है क्या थी? वो तो डिफ्यूजन के एलिमेंट है। हाँ तो आइटा है, तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, एलिमेंट, डिफ्यूजन के एलिमेंट्स 4 बताए थे मैंने, क्या क्या थे भाई? इनोवेशन,
सोशल सिस्टम, चैनल और टाइम। ठीक है, ये चार थे, ये एलिमेंट ऑफ डिफ्यूजन थे। डिफ्यूजन अडॉप्शन प्रोसेस, अरे यार डिफ्यूजन अडॉप्शन प्रोसेस पूछ रहा है। आइटा क्या था? आइटा, हाँ, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, उसके बाद में क्या आएगा? इवैल्यूएशन, फिर ट्रायल, फिर अडॉप्शन। ये डिफ्यूजन अडॉप्शन प्रोसेस होगी। अब इसके बाद में मैंने बताया था भाई अवेयरनेस क्या होता है? हाँ, एक्सपोज टू एनी इंफॉर्मेशन। सिर्फ एक्सपोज हुए तो अवेयरनेस हो गए, और एक्सपोज प्लस अंडरस्टैंडिंग होगी तो क्या हो गया? नॉलेज हो गया, है ना। उसके बाद इंटरेस्ट आया। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है भाई? हाँ, फिर उसके बाद अपन किस पे गए? इवेल्युएशन किया उसका। इवेल्युएशन मैंने बताया था 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला फॉर्मेटिव, कॉन्करेंट, हाँ हाँ, उसके बाद समेटिव। फॉर्मेटिव में क्या होता है? जो फर्स्ट स्टेप में होता है, इम्प्लीमेंटेशन से जो पहले की बात है वो सारी फॉर्मेटिव है। मिडल कभी कभी हो गया वो कॉन्करेंट हो गया, लास्ट में सम हो गया वो समेटिव हो गया, है ना। फिर इवेल्युएशन हो गया, उसके बाद में ट्रायल। ट्रायल में मतलब क्या होता है? मतलब जो एक तो किसी के पास 10 हेक्टेयर और उसमें से हाँ पार्शियल यूज करना, ठीक है। फुल यूज क्या होता है? अडॉप्शन। तो पार्शियल यूज होता है ट्रायल, और फुल यूज क्या होता है? अडॉप्शन। तो फिर कौन आया भाई? किसने कहा कि भाई 5 नहीं 7 है? वाईपी सिंह। वाईपी सिंह ने क्या कह दिया? नेड टी दे दिया। उसमें क्या दे दिया? नीड और डेलिब्रेट जोड़ दिया उसने, ठीक है। और उसको टी को भी उसने छेड़खानी की, ठीक है। टी कहाँ पे लेके गया? इवैल्यूएशन से पहले ले आया, ठीक है। और अब मजे में ही है, राम आ गए अब तो। अब सिर्फ सोना है तुमको, है ना। मुंह खोल के सो जाना। राम आ गए तो अब रोटियां सीधी आएंगी तुम्हारे मुंह के अंदर, ठीक है। कहाँ गए हुए थे भाई राम? हैं? 500 वर्षों के बाद आ जाए, है ना। ऐसे मना रहे थे। हाँ, बिना राम की दिवाली मना ली। इतने दिन मूर्ख थे तुम, अब सही हो गए। होते हैं तभी तो कह रहा हूँ, आए कहाँ से? कल देख के लग रहा था कि सब में है। इतने पटाखे फोड़ रहे थे, डीजे बज रहे थे। हाँ, राम आए कि निकल गए लोगों के, पता नहीं है। हाँ? तब बोलते हैं कि सत्य है भाई, राम नाम है, हो गया काम। तो कल फिर वही कमी रही थी, और तो सारी पूरी होगी, है ना। चलो ठीक है, फिर मैं ऐसे समझूं कि तुमको सारा समझ में आ गया। माना किया ना। हमारे राम तो हमारे साथ ही थे, साथ होने चाहिए भाई। राम साथ होना चाहिए अपने आप में, है ना। राम की पर्सनैलिटी है ना, वो अपने से अंदर दिखनी चाहिए। ये मतलब नहीं है कि अपन हुद्दड़ कर रहे हैं, किसी को चलते को थप्पड़ मार दिया, राम राम कर ली, तो वो राम नहीं है, राम आए नहीं है वो, ठीक है। सड़कों पे हु अल्लाह कर दिया, पटाखे बजा लिए, तो वो राम आना नहीं है। वो राम की पर्सनैलिटी थोड़ी है। राम तो एक चरित्र है, राम कोई आदमी वो थोड़ी है कि उसको जीना है राम के चरित्र को, ठीक है। सर डायोरमा बता दो क्या होता है भाई? सीनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका?
सीनिक रिप्रेजेंटेशन किसका था डायोरमा? पिक्चर का, फोटोग्राफ का। हाँ, सीनिक रिप्रेजेंटेशन करना है, सीन दिखाना है, ठीक है। किसी ने गांव में देखा है वो, जब एक वो आता था पेटी सी लेके और उसमें वो अपने को आंख आंख लगा देता था और वो घुमाता था, उसमें हीरोइन की, हीरो की, ऐसे कईयों की फोटो दिखाता था अपने को, ठीक है। तो वो एक डायोरमा था। हाँ, तो सबका सीनिक रिप्रेजेंटेशन किसी का हो सकता है, ठीक है। तो वो देखा है तुमने, किसी ने गांव में आता था वो, किस किस ने देखा है? हाँ, उसमें भी दिखता था। हाँ हाँ हाँ, वो मेले में आता था ना उससे। अब पहले वो भी आते थे गांव में, वो एक पेटी से ऐसे लटका के वो रख। हाँ, मूवी में देखा है। हाँ, वो डायरामा है, किसी का सैनिक रिप्रेजेंटेशन है ना, पिक्चर का। हाँ, तीन चीजें बताई थी मैंने, ठीक है। एक फॉर्मल, एक नॉन फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, ठीक है। तो फॉर्मल का मतलब हो गया कि वो इंस्टीट्यूशनलाइज है, उसमें कोई हायरार्की है, ठीक है। और उसका एक परमानेंट सेटअप है कि भाई तुमको 11 बजे आना है और 5 बजे जाना है, ठीक है। और तुम्हारा एक प्रेजेंटर होगा, वो तुमको सिखाएगा, ठीक है। उसमें तुम्हारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, ठीक है। वो तो हो गया फॉर्मल, ठीक है। अब इनफॉर्मल इसका जस्ट उल्टा हो गया। ये दो चीजें तो यही क्लियर हो जानी चाहिए कि जिसमें कोई इंस्टीट्यूशनल नहीं है, जैसे अपन जो एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, अपने सोसाइटी से सीख रहे हैं, देख के खुद एक्सपीरियंस करके सीख रहे हैं, किसी ने बता दिया वो सीख रहे हैं, कहीं घूमते फिरते अपन ने देख लिया खुद, वो अपन सीख गए, तो वो क्या है? इनफॉर्मल, है ना। अब एक होता है इन दोनों के बीच का, जहां ना तो तुम ऐसे कह सकते कि तुम यहाँ आके बैठो, तुम्हारी क्लास होगी, न ऐसे कह सकते कि भाई तुम आज इसी टॉपिक पे बात होगी, अपन इससे दूसरे टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें कोई मतलब एक फिक्स करिकुलम नहीं है, कोई एक चार दीवारी नहीं है, जहां मिले वहीं बिठा लिए, जहां 5 लोग मिल गए उनको भी बता दिया, ठीक है। तो एक फिक्स करिकुलम नहीं है, कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, ठीक है। फिक्स सेटअप नहीं है, कोई हायरार्की नहीं है कि तुम छोटे हो मैं बड़े हूं, कोई इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, कोई फॉर्मल कोई बात नहीं है। तो वो कैसा हो गया? नॉन फॉर्मल हो गया, ठीक है। तो इन तीनों चीजों में ये डिफरेंस है, ठीक है। तो याद रखना भी, एक्सटेंशन एजुकेशन कैसा है? नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल क्वेश्चन आएगा, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल लिखा होगा, वहां कंफ्यूज होना ही नहीं अपने को। तो ये दोनों चीजें तो अलग होगी, फॉर्मल इनफॉर्मल, इनके बीच का एक रह गया नॉन फॉर्मल, ठीक है। ना तो फॉर्मल है ना इनफॉर्मल है, ठीक है। जहां भी मिल गए, जैसा भी सेटअप मिल गया, उसके अंदर जो अपने को बतानी थी वो बात अपन ने बता दी। उसके अंदर जरूरी नहीं है एक टॉपिक पे बात करें। मैं कह रहा हूं कि एक किसान ने पूछ लिया कि मेरे वेजिटेबल है, इसमें ये दिक्कत है, एक ने हो सकता है क्रॉप लगाई हो, एक ने हो सकता है कुछ और पूछ ले, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड। तो जो भी है डिस्कशन एक टॉपिक पे नहीं है, मैं खुद डिसाइड नहीं कर रहा कि किस पे बात करेंगे, वो अगला खुद ही बताएगा कि इस पे बात करनी है, ठीक है। तो वो नॉन फॉर्मल है। हाँ, इसमें बस इतना ध्यान रखना है, किसने दिया? अडगडेल ने। और डूइंग जो है ना, डूइंग द रियल थिंग, वो क्या आएंगी? बॉटम में आएंगी, ठीक है। ऊपर से लेके ऊपर सारी एब्स्ट्रैक्ट चीजें आएंगी, नीचे जो रियल थिंग जो करेंगे वो क्या आएगी? बॉटम ऑफ पिरामिड में आएगी। बस इतना ध्यान रखना है। सारा ऐसे याद करने की कोशिश मत करना, 10% 50% ही कोई मतलब नहीं है ना। हाँ, उसमें तो एक ही बताया हुआ है ना मेरा, टीएनवी में तो। हाँ, 1:1:800। हाँ हाँ, उसमें हाँ बस एक ही तो है, विलेज गाइड का है इसमें सिस्टम, विलेज लेवल वर्कर का, और जो एक्सटेंशन ऑफिस फार्मर्स है उनका है ना। तो इसमें जो तुमको रेशियो लिखाया था, ये मैंने किसका लिखा है? हाँ हाँ हाँ, ये ध्यान रखना है तो। हाँ बस
ठीक है। एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन एंड एक्सटेंशन क्या होता है? एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, रिसर्च एजुकेशन और एक्सटेंशन दोनों अलग अलग चीजें होगी। एक्सप्लेन क्या करो इसका। एग्रीकल्चरल रिसर्च एजुकेशन, तो एग्रीकल्चरल क्या होता है भाई? क्रॉप, क्रॉप प्लस अलाइड सेक्टर्स, है ना, उसको अपन ने क्या बोल दिया? एग्रीकल्चरल। अब इससे जुड़ा भी रिसर्च है, इससे जुड़ा जो भी रिसर्च कार्य हो रहा है, यानी रिसर्च क्या होता है भाई? एक होती है डिस्कवरी, एक होता है रिसर्च। तो रिसर्च किसका होता है? रिसर्च और डिस्कवरी में क्या अंतर है? जो डिस्कवरी होती है, हाँ, कोई पहले से रिसर्च, रिसर्च मतलब पहले से खोजा हुआ है, उसके ऊपर अपन आगे उसमें और स्टडी कर रहे हैं और उसमें आगे जा रहे हैं, तो वो रिसर्च है। तो अब अपन क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चरल यानी क्रॉप और एलाइड सेक्टर है, उसमें कोई चीज अपने को पहले से पता है कि ये व्हीट है, इसमें अपन और आगे उसकी रिसर्च कर रहे हैं, वो रिसर्च होगी। एजुकेशन क्या होता है भाई? नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, डिजायरेबल चेंज करना किसके अंदर? नॉलेज में, एटीट्यूड में और स्किल में। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल रिसर्च एजुकेशन हो गया ना। और एक्सटेंशन, अब इस चीज का जो अपन ने जो रिसर्च की उसको डिफ्यूज करना, ठीक है, उसको बाहर लेके जाना। प्रायोरिटी क्यों? दोनों अलग अलग चीजें होगी। हाँ, JRY बनेगा इससे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि फिर तो इसका नाम चेंज हो गया, फिर वो JGS। याद अपने को ये रखना कि नरेप और उस RLEGP से मिलके कौन बना? JRY बना। ठीक है, उसके बाद में वो JGSY बना, ये अलग बात है। ये अपने को अलग से पूछ सकता है कि JRY से कौन बना, तब तो अपन JGSY करेंगे, वरना उसकी कोई प्रायोरिटी कैसे हो सकती है? बना ही वो है JRY। ठीक है, तो JRY रखना याद। हाँ, तो यही तो बताया था कि सबसे पहले फंडामेंटल, फिर जनरल, फिर स्पेसिफिक। फंडामेंटल मतलब पहले जनरल, हाँ फिर फंडामेंटल, हाँ पहले जनरल फिर फंडामेंटल फिर स्पेसिफिक, हाँ ऐसे याद रखना। जनरल में बात होगी एकदम ऊपर ऊपर, जनरल बात की है, जनरल बात है, ठीक है, उसमें कोई चीज का पता नहीं चल रहा, बस जनरल बात कर दी, ऐसे हवा हवाई बात है। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा स्पेसिफिक हो गया ना, थोड़ा सा अपन उसके डीप में बता दिया कि भाई अपन ये करेंगे, वो उसकी बात क्या होगी? फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर जब सब कुछ पता चल गया उसके बारे में क्या काम करना है, वर्किंग ऑब्जेक्टिव, इसीलिए बोला ना कि स्पेसिफिक पहुंच गए अपन की यही काम करना है, तो वो क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या वर्किंग ऑब्जेक्टिव, जिसपे अपन काम करेंगे वो ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, तो तीन है भाई, जनरल, फंडामेंटल और स्पेसिफिक। ठीक है सर, एमएससी के लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन, एमएससी के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है? सिलेक्शन हो जाए तब कर लेना एमएससी ना, इसकी क्या इन्फॉर्मेशन है? हाँ, कब? इकोनॉमिक्स पहले तुम एक काम करो, इकोनॉमिक्स पहले वो पढ़ो उससे, ठीक है, तो जब तुम वहां से कोर्स कंप्लीट कर लोगे, वहां पढ़ लोगे पूरा, तुमको एक बेसिक जब पता चल जाएगा सब कुछ, फिर अपन 2-3 दिन डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा फटाफट, तुम्हारे हवाई नहीं लगेगी कि मैं क्या फैक्टर बोल रहा हूँ, क्या क्या बोल रहा हूँ। अब मैं फटाफट क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है ना, इसलिए पहले तुम एक बार थोड़ा बेसिक पढ़ लोगे, तुम्हारे कुछ क्लियर हो जाएगा, तब तुमको उसमें मजा आएगा। ठीक है, तो पहले तुम पढ़ लो, जब तुम्हारा 1-2 महीने में पढ़ लोगे, उसके बाद जब कोई इसकी क्लास लगाएंगे जब, तब उसकी 2-3 क्लास लगा लेंगे। ठीक है। CUT भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनका एक एंट्रेंस एग्जाम है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, भर देना इसका एग्जाम दे आना,
इसमें ऑल इंडिया की जो भी CUET के अंडर रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी है उसके अंदर एडमिशन लेने का ये टेस्ट है, और अगर तुम उसमें पास हो गए तो तुम्हारा इंडिया में जो बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं, इंडिया में राजस्थान के अलावा, वहाँ तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है और तुम बाकी प्राइवेट है उसमें ये और स्टेट यूनिवर्सिटीज रजिस्टर नहीं है। और बाकी सर जो प्राइवेट है ना, प्राइवेट है और सर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो में ये सारी चीजें वगैरह सब चलते हैं, वो वाली यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर एग्रीकल्चर की है जो किसी का सर टॉप यूनिवर्सिटी बिना उनका नाम नहीं तो फिर उनका एग्जाम अभी कैसे दे फिर? एमपी वाली भी नहीं आ रही सर, जवाहरलाल नेहरू को और सर उसमें लिख रहा है कि ये CUET के थ्रू आप इसमें जा सकते हो, और उसमें नाम ही नहीं आ रहा। तो भाई ऐसे राम ऐसे ही आएंगे जब राम के नाम पे वोट दे के आओगे तो राम ऐसे ही आएंगे। हाँ ठीक है, जब ये पूछोगे नहीं लोगों से कभी ये है ना, खुद की बात तो खुद रखनी चाहिए ना आदमी, किस लिए। अब एग्रीकल्चर का आगे आने वाले बहुत बुरा हाल होने वाला है, ठीक है, क्योंकि जो भी राज शेष बढ़ा दिया, अभी राजस्थान सोसाइटी बना दी, जैसे मेडिकल सोसाइटी है ना, राज शेष बना दी, 4-4 साल के लिए जो PhD किए हुए उनको क्या रखेंगे, संविदा पे, ठीक है। तो हम भी उसमें, हमसे एग्जाम और लेंगे, इंटरव्यू करवाएंगे 4 साल के रखने के लिए सिर्फ, है ना। तो जल्दी से नौकरी लग जाओ, और वरना भगवा पहन के कोई मंदिर ढूंढ